Hello everyone, welcome to Himachal exam. In this video we are going to discuss about the block diagram of computer. तो ये टॉपिक आपके कंप्यूटर के लिए, बेसिक कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन है, इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉक डायग्राम बेसिकली आपको कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में, ओवरऑल कंप्यूटर किस तरह से काम करता है उसके बारे में एक आइडिया मुहैया करवाता है। जैसे कि आपको पता होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस अ आउटपुट। सो बस इस डेफिनेशन के इर्द गिर्द ही घूमती है हमारी ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे हम इस डेफिनेशन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट इनपुट डिवाइस होगी, जहाँ से इनपुट डिवाइसेस होंगी जहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर्स। वैसे मल्टीपल की इनपुट डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, जहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली यूज़ की जाती है डेटा को इंसर्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। डेटा क्या होता है, डेटा हमारा एक रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कुछ भी 7, 8 या कुछ भी हम डेटा को मान के चलते हैं, और वो क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होता है। और जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं कीबोर्ड के अंदर, तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर जाएगा। मतलब मेन मेमोरी क्या होती है, हमारी रैम। रैम क्या होती है, हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम करंट प्रोसेसेस जो कि सीपीयू रन कर रहा होगा, वो प्रोसेसेस हम मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं। तो क्या होगा कि मेन मेमोरी के अंदर हमारा डेटा जाएगा, और फिर वो जो डेटा है उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू। जो भी ऑपरेशन किसी डेटा के ऊपर परफॉर्म होते हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारी जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और कंपैरिजन, ये सारी ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म करती है। तो जो हमारा मेन मेमोरी के ऊपर डेटा होगा वो अब उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगता है हमारा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेज करती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को और मेन मेमोरी को। तो जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो किस तरह से मेन मेमोरी में स्टोर होगा, और उस पर किस क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारा काम जो हो मैनेज करने का काम होगा वो हमारा कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ तीनों का समझ आया होगा कि मेन मेमोरी किस लिए यूज़ होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है बेसिकली, और कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट आपके, इन तीनों कंपोनेंट को अगर हम मिला दें तो इस पूरे को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो होता है सीपीयू। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो सीपीयू के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। आपसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सीपीयू की रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स सीपीयू के अंडर आते हैं। तो आपको याद रखना है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों कंपोनेंट होते हैं हमारे सीपीयू के। और जब किसी डेटा के ऊपर ये सारा कुछ हम परफॉर्म कर देते हैं, फिर जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो हम एज अ आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो करते हैं। आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको या तो हम मॉनिटर के ऊपर शो होता है वो, या तो अगर हमने कोई प्रिंट कमांड दी हुई है, इनपुट कमांड दी है प्रिंट, और फिर एज अ रिजल्टेंट में हमें हार्ड कॉपी मिलती है प्रिंटर के थ्रू। तो ये प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस हमारी यूज़ की जाती हैं हमारे बेसिकली जो रिज़ल्ट है उसको शो करने के लिए। और जो रिज़ल्ट है उसको हम एज अ इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो भी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसको एज अ इंफॉर्मेशन आउटपुट हमें वापस देगा। और
जैसे कि यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, इसको सेकेंडरी मेमोरी, एज अ सेकेंडरी मेमोरी कंसीडर करके चलें आप। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारी, बेसिकली हार्ड डिस्क होती है। इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट के बाद जो डेटा आएगा वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर होगा, और करंटली वो सीपीयू जिन डेटा पे काम कर रहा होगा वो उसको हम रैम के अंदर रखते हैं। तो जब उसका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म करके हमको आउटपुट मिल जाएगी, तो उसको हमें परमानेंटली स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जो वो परमानेंट स्टोर होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क। तो ये था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आई थिंक आपको ये ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो thank you so much. If you like this video, please subscribe to our channel and press the bell button for more updates. Thanks.